हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कैलेंडर के प्रश्न, ठीक है। और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जाम में आते ही नहीं। आप लोग पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में आते ही नहीं। लेकिन बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जितना पढ़ लो उतना कम। चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिनको जितना पढ़ लो उतना कम, जितना रिवीजन हो जाए उतना कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। ना कोई महीना है, ना कोई वर्ष दे रखा है, कुछ नहीं। अगर कह रहा है यहाँ पर कि यदि 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 1 अक्टूबर को होगा आपका रविवार का दिन। 1 अक्टूबर को रविवार का दिन होगा भाई, ठीक है। तो 1 नवंबर को क्या होगा। 1 नवंबर को पूछ रहा है कि 1 नवंबर को क्या होगा। 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। अगर इस तरीके का कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है। आपसे कह रहा है ना कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, आपको 1 अक्टूबर को रविवार दे रखा है, लेकिन ये अक्टूबर का जो महीना है ये कितने दिन का होता है, ये सबसे पहले आपको निकाल लेना है। अक्टूबर का महीना आप सभी जानते हैं, ये होता है 31 दिन का, ठीक है। 31 दिन का अक्टूबर का महीना होता है। इस 31 दिन में से 1 अक्टूबर को कौन सा दिन दे रखा है, रविवार। 1 अक्टूबर का दे रखा है ना, तो इसमें से 1 घटा देंगे। अगर 2 अक्टूबर का कोई दिन दे देता तो 2 घटा लेते, 5 अक्टूबर दे देता 5 घटा लेते, 7 दे देता 7। जितना भी तारीख यहाँ पर बात कर देगा उसको उस महीने में से घटा देंगे, ठीक है। अब 31 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है दोस्तों। कितना बचेगा भाई, 30 बचेगा। तो 30 बचेगा, आप यहाँ पर 30 लिख लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर 30 लिख लिया। 30 लिखने के बाद क्या कह रहा है, 1 नवंबर को क्या होगा। अब अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर के बाद सीधा नवंबर आता है, ठीक है। तो अगले महीने में आ जाइए। 1 तारीख का पूछ रहा है ना, तो 1 जोड़ दो बस। अगर 5 तारीख का पूछ देता 5 जोड़ लेते, 6 का पूछेगा तो 6 जोड़ लेते। बात क्लियर। 1 का पूछा तो 1। अब क्या करेंगे इसके लिए, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31, और 31 में देंगे 7 से भाग। 7 से कटा दो भाई, 7 से कटा देंगे, 7 चौके 28 तक कट जाएगा। 31 में से 28 तक कट गया तो शेष कितना बचेगा, 3 शेष। जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष बचता है उसी से मतलब होता है। अब 3 शेष बचा है, तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था, रविवार। 3 शेष बचा है तो रविवार में 3 जोड़ दो, 1 2 3। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा भाई, बुधवार का दिन होगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब ABCD, मैंने ABCD 4 ऑप्शन तो लिख दिए लेकिन उनका आंसर नहीं लिखा, ठीक है दोस्तों। लिखने भूल गया, मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ, लिखना भूल गया, क्योंकि मैंने 2 दिन से वीडियोस आपके लिए नहीं बनाया है। कल भी नहीं बनाया और आज भी नहीं बनाया। 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी वीडियो बनाने की, तो उसी जल्दी में हो सकता है मैं ये ऑप्शन लिखना भूल गया। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपने सही आंसर तो ढूंढ लिया, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गई बात। इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अक्टूबर दे रखा है और नवंबर का पूछ रहा है। अगर अक्टूबर का दे देता और नवंबर का नहीं पूछता, मान लीजिए दिसंबर का पूछ लेता, दिसंबर का मान लीजिए पूछ लेता, तो क्या करते फिर। अक्टूबर का 1 का दे रखा है तो 1 घटा देंगे, 30 लिख लिया। फिर अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आएगा, नवंबर का। जैसे कि हमने 30 लिख लिया अक्टूबर का 1 घटाने के बाद। अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना कितने का होता है, 30 का, वो पूरा महीना लेंगे। नवंबर के बाद फिर दिसंबर का महीना आएगा, और दिसंबर में मान लीजिए कितने तारीख का पूछेगा, 1 तारीख का पूछेगा, तो 1 जोड़ेंगे। जिस तारीख का दिया हो और जिसका पूछा हो उसके बीच में जितने भी महीने पड़ेंगे उस महीने में कितने दिन होते हैं उनको काउंट करके चलते हैं साथ में। बात क्लियर हो गई। तो बुधवार आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर को 2 बार लिख दिया। समझ लें आप, 2 दिन से वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना पाया, तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी कि कैसे भी करो जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, नज़दीक है बिल्कुल आपका एग्ज़ाम, ठीक है। इस वजह से तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूँ, तो यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो, कितने फरवरी को भाई, 13 फरवरी को, 13 फरवरी को दे रखा कौन सा दिन, गुरुवार का दिन। उसी तरीके से करेंगे जो मैंने बताया, ठीक है।
पूछ कब करा भाई? 4 जनवरी का, 4 जनवरी का पूछ रहा है। पीछे आ गए, अब तो फरवरी से पहले आ गए। 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मैंने आपको क्या बताया? 13 फरवरी। तो फरवरी का महीना कितने दिन का होता भाई? अब यहाँ पर ऐसा आपको कोई भी वो नहीं दे रखा है कि 2014, कोई वर्ष नहीं है कि 2012 होगा, कोई भी वर्ष नहीं है जिससे कि हम ये पता लगा जाए कि जो फरवरी का महीना है हमारा लीप वर्ष का है या साधारण वर्ष का। ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। जब कोई जिक्र नहीं किया जाए तो फरवरी का महीना आप कितने का मानेंगे? 28 का। जब कोई जिक्र नहीं किया जाएगा तब, ठीक है, 28 का, 28 का मान लिया। जितने तारीख की वो बात कह देगा उतना घटा देंगे, पहले बता रहा हूँ। तो 13 तारीख की उसने बात कह दी तो 13 घटा देंगे। अब 28 में से 13 की बात कह दी तो बचा कितना? 15। कितना बचा भाई? 15 बचा। 15 लिख लो, 15 लिख लिया। 15 लिखने के बाद अब पूछ कब करा है? 4 जनवरी का। कब का पूछ रहा है भैया? 4 जनवरी का। जब 4 जनवरी का पूछा तो 4 लिख लो, ठीक है, 4 लिख लिया। और डिवाइड कितने से करेंगे? 7 से करेंगे। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। 19 में क्या करेंगे? 7 से डिवाइड, 7 दूनी का 14। अब 19 में से 14 कट गया तो शेष कितना बचेगा भाई? 5 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। जितनी बार उससे कट गया उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष बचा उससे मतलब। अब प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। क्या आ गई है? अभी बताता हूं। फरवरी का दे रखा है और जनवरी का पूछ रहा है, मतलब बाद वाले महीने का दे के पहले का पूछ रहा है। पिछले प्रश्न में क्या था? अक्टूबर का दे के नवंबर में पूछा था, ठीक है, पहले का दे के बाद में पूछा है, अब बाद का दे के पहले पूछा है। तो पहले पूछा है ना, तो जो शेष बचा है वो पहले की तरफ जोड़ेंगे। जैसे 5 शेष बताए तो गुरुवार का दिन था तो मैं 5 पहले जोड़ूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। तो गुरुवार से एक पहले आ जाओ बुधवार, फिर आ जाओ मंगलवार, फिर आ जाओ सोमवार, फिर आ जाओ रविवार और फिर आ जाओ तो शनिवार। तो कौन सा दिन होगा भाई 4 जनवरी को? शनिवार का दिन। बात क्लियर? शनिवार का दिन होगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया। उम्मीद करूंगा एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आसानी से कर लेंगे। कब का दे रखा है? 30 जनवरी का। 30 जनवरी का दे रखा है तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30 जनवरी का। तो सबसे पहले मैं वही कर लूँ कि जनवरी का महीना मेरा कितने का होता है? 31 का होता है। और 31 में से 30 की उसने बात कह दी तो 30 घटा देंगे। मैंने क्या बताया? जितने तारीख की वो बात कर देगा उसने घटा देते हैं। 31 दिन का पूरा महीना होता है, उसमें से 30 की उसने बात कर दी तो 30 को घटा देंगे तो एक ही तो बचेगा, एक बचा, एक लिख लिया मैंने, ठीक है। अब जनवरी का दे करके पूछ कब करा है? मार्च का। तो जनवरी के बाद में फरवरी का महीना भी तो आता है, ये तो मेरा जनवरी हो गया, एक बचा। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च आएगा, यही तो होगा। तो जनवरी में तो एक दिन बचा, फिर उसके बाद फरवरी का महीना। अब 2013 की बात है तो 2013 मेरा साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में क्या होता है? फरवरी का महीना 28 का, ठीक है। अब फरवरी के बाद मार्च में आ जाओ। कितने मार्च का पूछा है? 2 का, तो 2 ले लीजिए, बस जोड़ लो सबको। 28 2 30 और 1 31। क्या करेंगे? वही करेंगे, 7 से डिवाइड, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक के 28। 31 में से 28 तक कट गया, 3 शेष बचेगा। वही तरीका है, जितनी बार गया उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष बचता है उसी से मतलब होता है। अब आपको कौन सा दिन दे रखा था भाई? गुरुवार का दिन दे रखा था, ठीक है। अब क्या दे रखा है? ध्यान दीजिए, जनवरी का दे के मार्च का पूछ रहा है, मतलब बाद का पूछ रहा है। तो बाद का पूछा तो बाद की तरफ जोड़ते हैं शेष को। तो गुरुवार में 3 जोड़ दो, गुरुवार में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। देखिए पिछले प्रश्न में क्या था? पहले का पूछ रहा था तो दिन में पहले की तरफ जोड़ेंगे और बाद का पूछेगा तो बाद की तरफ जोड़ेंगे। बात क्लियर है? तो रविवार कहां दे रखा है? रविवार दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। देखिए 31 दिन का कोई महीना है, यहां पर कोई नाम नहीं दिया गया कि जनवरी है या कोई और महीना है। 31 दिन का कोई भी महीना है, ठीक है, 31 दिन का कोई भी महीना है। उस महीने में क्या है? उस महीने में अंतिम दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। अंतिम दिन 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? मंगलवार। तो अंतिम दिन कौन सा रहेगा 31 दिन वाले महीने का? जो 31 तारीख वाला जो दिन होगा वही तो अंतिम दिन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 31 तारीख को आपका मंगलवार रहेगा भाई, ठीक है ना।
भाई 31 से ऊपर तो कोई महीना नहीं होता है, तो 31 दिन वाला जो भी महीना है उसका अंतिम दिन मंगलवार है, तो इसका मतलब 31 तारीख का मंगलवार रहेगा। क्लियर, 31 तारीख का मंगलवार रहेगा। अब कह रहा है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है, कौन से दिन, 16वें दिन। आसानी से बता सकते हैं आप, मैं बता रहा हूं आपको आसानी से। 16वें दिन का मतलब है कि 16 तारीख का वो पूछ रहा है। चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे कर लो, वैसे मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। जैसे कि 31 तारीख का मंगलवार है, अब कोई भी दिन होगा आपको अच्छे से पता है कि 7 दिन के बाद वो दिन फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है, 7 दिन के बाद। अब मैं 31 में से 7 घटा दूं तो कितना बचेगा भाई, 24। तो इसका मतलब 24 तारीख को मंगलवार पड़ा होगा, ठीक है, मंगलवार कब का पड़ा होगा, 24 का। और 24 में से मैं फिर से 7 घटा दूं तो इसका मतलब 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, होगा कि नहीं होगा। और पूछ कब कर रहा है, 16 का। भैया 17 का जब मंगलवार है तो 16 को कौन सा हो जाएगा, 16 का सोमवार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सोमवार बता दीजिए, सोमवार होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। और तरीका क्या है करने का, 31 वाला महीना है हमारा, 16वें दिन का पूछ रहा है तो सीधा 16 घटा दो, ठीक है, और 7 से डिवाइड कर दो। 31 में से 16 जाएगा 15, 15 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूने का 14, 1 बचेगा शेष, ठीक है, 1 बचेगा। अब देखिए 31 का देके 16 का पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, बाद का देके पहले का पूछ रहा है, और पहले का पूछेगा तो घटा देंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मंगलवार से हम पीछे की तरफ चलेंगे तो सोमवार पे ही आ जाएंगे। आ रही है बात क्लियर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। भाई मुझे नहीं पता कितनी होती है, मुझे पता होता तो मैं बता देता, इसीलिए मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं भाई। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, आप पता कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सच कह रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आपको होमवर्क के लिए ये प्रश्न मैं दे रहा हूं, ठीक है। और मुझे पता है कि 100% इसका आंसर मुझे मिलेगा, ठीक है, 100% मिलना चाहिए भाई। आप कहीं पर कॉपी में नहीं देखेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। अगर पूछने की ज़रूरत पड़े तो इसका मतलब आपको आता नहीं, और लेकिन जब आता नहीं तो पूछ लेना। ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं आता तो मुझे क्या ज़रूरत, जब नहीं आता है तो पूछ लेना कि भाई कोई भी लीप वर्ष हो तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो पूछ लेना, ठीक। पता है तो आप कमेंट का आंसर दे ही देंगे, और नहीं पता तो किसी से पूछना, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि कितने दिन होते हैं, ठीक है। आपको पता हो जाएगा, फिर आप भी हमें कमेंट कर देना। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।